आज से गणपति बाप्पा के जयकारे गूंजेंगे। भगवान गणेश भक्तों के घरों में विराजेंगे। इस पावन मौके पर आज हम आपको 1000 साल पुराने भगवान गणपति के उस रूप का दर्शन करवाएंगे जो अद्भुत है, अलौकिक है। बप्पा के इस खास दरबार की यात्रा में रोमांच भी है, आराध्य भी है और प्रकृति के सुंदर नजारों का साथ भी है। तो देर किस बात की, चलिए ढोलकल के गणेश जी के दर्शन का लाभ दिलाते हैं। गणपति के इस दिव्य रूप का पूरी आस्था के साथ दर्शन कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये सौभाग्य नहीं मिलता। गणपति का ये रूप अद्भुत है, अलौकिक है, आपको भक्ति भाव से विभोर कर देने वाला है। बस निहारते रहिए अपने बप्पा को, डूब जाइए गणपति के भक्ति रस में, क्योंकि भगवान गणेश की इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे गणपति आपके साथ साथ समूचे पृथ्वी लोक पर नजर बनाए हुए हैं। पहले तो इस प्रतिमा के बारे में ही जान लीजिए। मन में कौतूहल होगा कि इतनी विशालकाय प्रतिमा किसने बनाई, पहाड़ की इस ऊंचाई तक कैसे पहुंचाई। सब कुछ बताएंगे, इस मूर्ति से जुड़ी पौराणिक कहानियां भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए, ढोलकल की पहाड़ियों पर स्थापित करीब 6 फीट ऊंची और 21 फीट चौड़ी ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये प्रतिमा समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। पुरातत्वविदों का कहना है कि गणपति की ऐसी अद्भुत प्रतिमा ढोलकाल के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं है। जिस गणेश प्रतिमा को हम देखने जाते हैं वो बहुत दुर्गम स्थल पर है। करीब 2-2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम उस स्थान पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई जो है 2596 फीट ऊंचा है वो समुद्र तल से। बस्तर में ढोलकल जैसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन गणेश जी की जो मूर्ति है और विलक्षण जो मूर्ति है वो वास्तव में तो छत्तीसगढ़ में क्या मध्य भारत में इतनी सुंदर मूर्ति और इतनी ऊंचाई पे कहीं पर नहीं थी। जानकारों के मुताबिक गणेश जी की ये प्रतिमा करीब 1000 साल पुरानी है। इस अद्भुत प्रतिमा को छिंदक नागवंशीय राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। इस इलाके में यह कथा प्रचलित है कि भगवान गणेश और परशुराम का युद्ध इसी शिखर पर हुआ था। इस युद्ध के दौरान भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था। इस घटना की याद में ही छिंदक नागवंशीय राजाओं ने शिखर पर गणेश की प्रतिमा स्थापित की। क्योंकि परशुराम के फरसे से गणेश जी का दांत टूटा था, इसलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया। वो प्रतिमा जो है करीब 1000 साल पुरानी है और छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा उसको निर्माण करवाया गया है। उसके बारे में ये कहानी है कि बस्तर में किसी जमाने में भगवान शिव अपनी तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश से कहा कि भाई आप इसकी ऐसी चौकीदारी कीजिए, पहरेदारी कीजिए कि मेरे तपस्या में, मेरे साधना में किसी प्रकार के विघ्न ना आए। इस दौरान भगवान परशुराम पहुंचे और वो शिव से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो उन्होंने गणेश जी ने कहा कि भाई अभी वो साधना में है, तपस्या में, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। इससे भगवान परशुराम नाराज हो गए और उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो गणेश जी का एक दांत टूट गया, इसलिए गणेश जी उनको एक दंत भी कहा जाता है। इस घटना के बारे में कालांतर में जब छिंदक नागवंशी राजाओं को तथा स्थानीय लोगों ने बताया कि भाई हमारे क्षेत्र में ऐसी कथा प्रचलित है, तो उन्होंने ही, छिंदक नागवंशी राजाओं ने ही उस प्रतिमा की स्थापना वहां पे की थी। इस मूर्ति में गणपति ललितासन मुद्रा में विराजमान है। गणपति जी की इस प्रतिमा में ऊपरी दाएं हाथ में फरसा, ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ एक दंत, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा में अक्षमाला धारण किए हुए हैं।
वहीं मूर्ति के नीचे बाएं हाथ में मोदक धारण किए हैं। करीब 100 किलोग्राम वजनी इस प्रतिमा को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया, जहां चढ़ना भी मुश्किल है, उस जगह पर प्रतिमा का विराजमान होना आज भी रहस्य है। लेकिन गणपति के भक्त जब 10 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करने के बाद यहां पहुंचते हैं तो बस गणपति की भक्ति में ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यात्रा की थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और विशाल प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही एक अजीब सी शांति मिलती है। ढोलकल जो जगह है वो प्राकृतिक रूप से बोले तो प्राकृतिक में आपको आध्यात्मिक रूप से दोनों आनंद आते हैं, और रोमांच बोल दें तो मेरे अनुसार ये भारत की सबसे ज़्यादा रोमांचक और आध्यात्मिक जगह है। और जो रास्ता है वो पथरीला, उतार चढ़ाव बढ़ा, और सबसे ज़्यादा रोमांच आखिरी के 200 से 300 मीटर के बीच जहाँ पे खड़ी चट्टानों में चढ़ना होता है वहाँ पे आता है। और उसके बाद जो दर्शन करके जो ठंडी हवाएं पसीने से भीगे शरीर में लगती हैं तो आपको बहुत ही आनंद आता है। तो मेरे ख्याल से तो ये भारत की सबसे ज़्यादा रोमांचक आध्यात्मिक जगह है। ढोलकल ऐसा जगह है जहाँ पर पहुँच के बहुत ही आनंद और महसूस होता है। शुरू के 10 किलोमीटर बहुत कठिन चढ़ाई है, उसके बाद वहाँ पर पहुँचना बहुत आसान लगता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत सुख का प्राप्ति होता है। बताया जाता है कि आदिवासी समुदाय से जुड़े भोगामी परिवार की कई पीढ़ियां इस अद्भुत प्रतिमा की पूजा अर्चना और देखरेख किया करती थीं। लेकिन अब बदलते परिवेश में लोगों के बीच जब जानकारियां सामने आई तो गणपति के साक्षात दर्शन को अब आम श्रद्धालु भी यहां पहुंचने लगे हैं। तो आप अगर इतना कठिन सफर नहीं कर सकते तो टीवी पर ही सही बप्पा के इस रूप का एक बार फिर दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से ही आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी, बप्पा आप पर कृपा बरसाएंगे। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा।